नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। बात चल रही है ग्राफ की। अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें साइन एक्स की। y बराबर साइन एक्स कर्व। तो देखिए साइन एक्स कर्व जो है x 0 होगा साइन 0 0, x पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, x पाई साइन पाई 0, 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, 2 पाई साइन 2 पाई 0। तो कर हमारा कुछ साइन एक्स का ऐसे मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। 2 पाई इंटरवल के बाद साइन की वैल्यू रिपीट करती है तो ग्राफ भी हमारा रिपीट कर जाएगा, ग्राफ भी हमारा रिपीट करेगा। इस साइड भी ग्राफ हमारा रिपीट करना शुरू कर देगा। It is a periodic function. Periodic function. Periodic function वो होते हैं जिनमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं, ग्राफ रिपीट करता है, और जो वो इंटरवल होता है वो पीरियड कहलाता है। साइन के लिए पीरियड 2 पाई हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। बाकी पीरियोडिक फंक्शन की डिटेल में बात आगे होगी फंक्शन में। दूसरी चीज कि जो साइन वेव, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके जो इन्वर्टर है वो साइन वेव पे रहते हैं, तो साइन एक्स कर्व ये हो गया। ये देखिए हर एक्स पे डिफाइंड है। तो अगर हमारा फंक्शन साइन एक्स है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सब जगह डिफाइंड है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो देखिए कर्व हमारा -1 से लेके 1 के बीच में है, ना -1 के नीचे है ना -1 के ऊपर है। तो रेंज हो गई -1 क्लोज से +1 क्लोज। अब देखिए हम लोगों ने शिफ्टिंग सीखी थी, अपवर्ड डाउनवर्ड। दैट मीन्स जैसे साइन एक्स से साइन एक्स +1 चाहिए तो क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई 1 यूनिट, पूरा ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो 1 है ये 2 पे आएगा, 0 वाला 1 पे आएगा, -1 वाला 0 पे आएगा, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे। तो पूरा ग्राफ एज सच ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जीरो वाला 1 पे, -1 वाला 0 पे। तो कर्व हमारा ऐसे शिफ्ट होगा। लाइक दिस। ये ग्राफ हो गया y बराबर साइन एक्स +1। अब अगर हमें चाहिए y बराबर साइन एक्स -1 चाहिए,
साइन एक्स -1 चाहिए, दैट मीन्स 1 यूनिट की डाउनवर्ड शिफ्टिंग। पूरा कर्व 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 वाला 0 पे, 0 वाला -1 पे, -1 वाला -2 पे। तो कर्व हमारा कुछ ऐसे मिलना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया y बराबर साइन एक्स -1। अब अगर फंक्शन हम साइन एक्स -1 लेते हैं, रेड वाला 1 यूनिट डाउनवर्ड, डोमेन हो गई ऑल एक्स, लेकिन रेंज मतलब y की वैल्यू -2 से लेके 0 तक। वही अगर फंक्शन हमारा साइन एक्स +1 होगा, तो डिफाइन तो देखो, ये वाला कर्व सब जगह डिफाइंड है -∞ से +∞, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से 2। ठीक है। अब जैसे हमें साइन एक्स से चाहिए साइन ऑफ एक्स -π/3, कौन सी शिफ्टिंग होगी? राइट शिफ्टिंग। पूरा कर्व π/3 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, π/3 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। पूरे कर्व को हम राइट शिफ्ट करें। ये ग्राफ, तो एज सच ये यहां पे थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। कारण क्या है? 0 पे साइन ऑफ -π/3 -√3/2 -1 से थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। ये कर्व हो गया हमारा साइन ऑफ x -π/3 राइट शिफ्ट। अगर हमें चाहिए साइन ऑफ x +π/3, कौन सी शिफ्टिंग? लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। पूरा कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, येलो वाला लेफ्ट शिफ्ट करेंगे π/3 यूनिट। लेफ्ट शिफ्ट करें।
लगभग ये कर्व यहाँ भी स्मूथनेस है कर्व की, ये कर्व हो गया साइन ऑफ x प्लस पाई बाई लेफ्ट शिफ्टिंग। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ रखा है। अब बात करें cos x। cos x की बात करें तो देखिए cos 0 is 1, cos pi by 2 0, cos pi minus 1, cos 3 pi by 2 0, cos 2 pi 1। ऐसे ग्राफ आना शुरू हो गया। cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो 2 पाई इंटरवल के बाद कर्व हमारा रिपीट करें। लाइक दिस, इधर भी हमारा कर्व रिपीट करते हैं। So this curve is cos x। अब अगर हमें इस फंक्शन की डोमेन चाहिए, हर x पे डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रेंज चाहिए -1 से +1, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब सपोज cos x से cos x प्लस 1 चाहिए, दैट मीन्स 1 यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग चाहिए होगा। 1 यूनिट अपवर्ड मीन्स 1 वाला 2 पे, 0 वाला 1 पे, -1 वाला 0 पे। कर्व का नेचर ऐसे आने लगे। This curve is ये फंक्शन हो गया cos x प्लस 1, डोमेन ऑल x, रेंज 0 से 2। रेंज का मतलब पहले पढ़ा था y की वैल्यू, तो दैट इज 0 से 2। अब अगर हमें cos x माइनस 1 चाहिए, कौन सी शिफ्टिंग? डाउनवर्ड शिफ्टिंग, यानी पूरा का पूरा कर्व 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। 1 वाला 0 पे, 0 वाला -1 पे, -1 वाला -2 पे। क्या आप बता सकते हैं ये जो फंक्शन है cos x माइनस 1, इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रेंज बताइए क्या हो? देखिए -2 से 0। ठीक है, अब हमें अगर
cos x से सपोज cos ऑफ x माइनस पाई बाई 6 चाहिए। कौन सी शिफ्ट है? राइट शिफ्ट। ठीक, पूरा का पूरा कर्व पाई बाई 6 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। पूरे कर्व को हम राइट शिफ्ट करते हैं पाई बाई 6 यूनिट। पूरा कर्व पाई बाई 6 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये कर्व हो गया cos ऑफ x माइनस पाई बाई 6। अच्छा, अगर हमें चाहिए cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6, लेफ्ट शिफ्टिंग, पूरा कर्व येलो वाला लेफ्ट शिफ्ट होगा पाई बाई 6 यूनिट। येलो वाला कर्व बस पाई बाई 6 यूनिट राइट शिफ्ट कर दी। ये कर्व हमारा कुछ ऐसे रफली ऐसे जाएगा। यानी ये कर्व हो गया y बराबर cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6। चाहे ये हो डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दोनों ही केस में रेंज -1 टू +1। अब बात करने जा रहे हैं y बराबर tan x की। tan ऑफ पाई प्लस x tan x होता है। tan में क्या होता है, पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, और tan का पीरियड पाई होता है। तो पाई इंटरवल के बाद ग्राफ हमारा रिपीट करेगा। दैट मीन्स tan 0 0, tan पाई बाई 4 1, और tan पाई बाई 3 पे √3 1.7, और पाई बाई 2 पे टूवर्ड्स इंफिनिटी जाने लगता है। माइनस पाई बाई 4 पे -1, इधर टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी जाने लगेगा। ये पूरा इंटरवल पाई का है। इसके बाद ये ग्राफ रिपीट करता है। लाइक दिस। Now, let us introduce one word of calculus, that is continuity. पहले डोमेन की बात कर लें। पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, इन सब पे डिफाइन नहीं है। तो डोमेन इस फंक्शन की हम कहेंगे ऑल एक्स एक्सेप्ट
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। प्रिकॉशन, हम n पाई बाय 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि n 2 हो गया तो 2 2 कैंसिल, पाई पाई पे देखो डिफाइन, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। 12 के सिलेबस में कैलकुलस में आगे शब्द है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन उठता है कंटिन्यूटी होती क्या है। भाई ग्राफ हम सीख रहे हैं तो ग्राफ के कुछ फायदे तो हो, तब तो कोई फायदा है कि भाई उससे कुछ लाभ हो। कंटिन्यूटी का मतलब पेन हमने चलाया, कोई ब्रेक ना हो। क्या मतलब है? देखिए साइन एक्स ग्राफ है, पेन चलाएंगे, चलाते चले जाएं, हमें पेन नहीं हटाना है। लेकिन अभी 10x की बात देखिए, पेन चलाया, अब हमें पेन हटाना पड़ गया, ब्रेक आ रहा है ग्राफ में। जब पेन हटाना पड़ जाए, ग्राफ में जहां ब्रेक आ जाए वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ब्रेक आ जाता है। और अगर ब्रेक नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी जो साइन एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं है, हम कहेंगे कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। इंटायर इंटरवल में कंटिन्यूअस है। साइन एक्स हो, ग्राफ से हम देखें साइन एक्स प्लस 1 भी सब जगह कंटिन्यूअस है, साइन एक्स माइनस 1 भी सब जगह कंटिन्यूअस है, साइन ऑफ एक्स प्लस 3 कहीं ब्रेक नहीं है ग्राफ में, सब जगह कंटिन्यूअस है। साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 3 इसमें भी ब्रेक नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है। कॉस एक्स कहीं ब्रेक नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है। ग्राफ देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। cos x प्लस 1 में भी कोई ब्रेक नहीं है, cos x माइनस 1 में भी कोई ब्रेक नहीं है, ये दोनों फंक्शन भी सब जगह कंटिन्यूअस है। देखिए इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है, ये भी सब जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ब्रेक आ गया। कहां कहां ब्रेक आ गया? पाई बाय 2 पे ब्रेक है, पेन हटाना पड़ रहा है। 3 पाई बाय 2 पे भी ब्रेक है, माइनस पाई बाय 2 पे भी ब्रेक है, माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी ब्रेक है। हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जहां ब्रेक आएगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे। इनके बीच में तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन माइनस पाई बाय 2 ओपन से पाई बाय 2 ओपन, इस इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इतनी बात क्लियर। तो आज हम लोगों ने साइन कॉस टेन के ग्राफ शिफ्टिंग ये सब पढ़ी, और एक कैलकुलस का एक टर्म और हम लोगों ने आज सीखा कंटिन्यूटी का, कि ग्राफ के फायदे क्या हैं। तो फिर हम लोग जैसे यहीं पे
याद होगा सिग्नम एक्स। ये देखिए ब्रेक आ रहा है, कहां ब्रेक आ रहा है? 0 पे। तो हम कहेंगे सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मॉड x याद करिएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, y बराबर एक्स स्क्वायर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, y बराबर एक्स क्यूब एवरीवेयर कंटिन्यूअस। लेकिन याद करिए 1 अपॉन एक्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ था ऐसा कुछ था, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ब्रेक आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। मॉड एक्स कोई ब्रेक नहीं, सब जगह कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर पैराबोला सब जगह कंटिन्यूअस। एक्स क्यूब कोई ब्रेक नहीं, सब जगह कंटिन्यूअस। तो एक टर्म हम लोग ने कैलकुलस का और सीखा है, कंटिन्यूटी। धीरे धीरे हम ग्राफ के फायदे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, हमारी कैलकुलस खत्म होती चली जाएगी। ओके देन, तो फिर मिलते हैं अगले